स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर सेकंड। चैप्टर में है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2। इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन in multicellular organisms, multicellular organisms, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें पहला है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन यानी क्या होता है कि this type of reproductions occurs in multicellular organisms. In these organisms, the body of the parent is break up into many pieces, and from each pieces grow a new individuals ऑर्गेनिजम्स। इसमें होता क्या है, ये जनरली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही होता है। कौन सा? फ्रेगमेंटेशन। इसमें जो पेरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसकी बॉडी वो ब्रेकअप होती है बहुत सारे पीसेस में, और उसके बाद उस पीसेस से नए ऑर्गेनिजम्स की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से, और वो जो पीस जो होते हैं बॉडी के, उस बॉडी से डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है और नया इंडिविजुअल्स बन जाता है। वह सीधी सी बात है। ठीक है, इन केस ऑफ स्पायरोगायरा, इसका एग्जांपल्स है स्पायरोगायरा, स्पंज लाइक साइकॉन। इस ऑर्गेनिजम्स में इस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, व्हेन यू हैव प्लेंटी ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल टू स्पायरोगायरा, दीज स्पायरोगायरा ब्रेक अप इनटू द मेनी पीसेस। ठीक है, एंड फ्रॉम, देखिए मान के चलो स्पायरोगायरा में क्या देखा आपने, कई बार आप झील वगैरह में जाते हो, तालाब में, नदियों में, ठीक है, वहां पे आपको हरे हरे फिलामेंट्स ऐसे बहते हुए नजर आते पानी में। मतलब एक जगह रहता है, उसके ऊपर से पानी बहता है। ठीक है, तो वो है स्पायरोगायरा। ठीक है, फिलामेंटस बॉडी होती है उसकी। ठीक है, ड्यू टू द प्लेंटी ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ये जो स्पायरोगायरा है, इसका एक सर्कुलर आकार टाइप होते हैं, ये लाइक दिस, जस्ट लाइक। ठीक है, ये लॉन्ग फिलामेंट्स है। ये फिलामेंट्स क्या होगा, ब्रेक होगा बहुत सारे पीसेस में। ठीक है, और ये सेपरेट हो गया, सेपरेट पीस हो गया, और ये सेपरेट पीस हो गया। प्लेंटी ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट्स जब इसको मिलता है तो ये ब्रेक होते हैं, और इससे नए, यहां से एक नया ऑर्गेनिज्म स्पायरोगायरा का बनेगा, इससे अलग बनेगा। तो इस प्रकार से इनकी संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में दिस पीस स्टार्ट टू डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स या न्यू ऑर्गेनिजम्स। सिमिलरली इन केस ऑफ साइकन आल्सो, accidentally the cycle is break up into many pieces, and from each pieces in the favorable condition, these pieces develops a new individuals, they grow a new individuals of cycle organisms। ठीक है, तो ये इसका फ्रेगमेंटेशन। समझ में आ गई बात? फ्रेगमेंटेशन में होता कुछ नहीं है, पेरेंट्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उस पेरेंट ऑर्गेनिजम्स के
के बॉडी के मेनी पीसेस होते हैं और फेवरेबल कंडीशन पे मिलेगी ऑफ वाटर वगैरह जो उसको फेवरेबल कंडीशंस है न्यूट्रिएंट्स, तो उसके बाद उस पीसेस में से नए नए ऑर्गेनिजम्स का निर्माण होता है। ये एग्जांपल्स देते हैं तो हम दे सकते हैं स्पाइरो वगैरह का या फिर तुम्हारे साइकल स्पंज, ठीक है। अब दूसरा है रीजनरेशन। रीजनरेशन रीजनरेशन यानी क्या होता है? सीधी सी बात है, आपको मालूम हो गया, ठीक है। यू मे नो मेनी टाइम्स wall lizards due to some reasons break up the tail part of the body, ठीक है। wall lizards की जो टेल का जो पार्ट होता है किसी कारण से ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे समय में उस टेल से फ्रॉम दिस ब्रेकअप टेल्स न्यू पार्ट इज developed grow there and this wall lizard is as it is, और वो उसी प्रकार से वो as it is हो जाती है। अपने यहाँ जो छिपकली है, छिपकली की जो पूंछ होती है, ठीक है, वो छिपकली की पूंछ जो है वो किसी कारणवश टूट जाती है या आधी टूट जाती है, पूरी टूट जाती है, तो उसके बाद में उसकी पूंछ आना, टेल आना शुरू हो जाती है, as it is हो जाती है, ठीक है। तो ये है रीजनरेशन का एग्जाम्पल, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे लिमिटेड जनरेशन। ये एग्जाम्पल क्या है? लिमिटेड जनरेशन का, ठीक है। अब एक प्लेनेरिया जो है, प्लेनेरिया वो कैसा होता है? इस प्रकार से प्लेनेरिया हो गया। अब प्लेनेरिया का क्या हो जाता है? दिस प्लेनेरिया ब्रेकअप इनटू द टू पार्ट्स। मान के चलो यहाँ से कट गया, ठीक है, इतना भाग कट गया यहाँ से। अब ये दोनों कैसे हो गए? ये अलग अलग हो गए। तो दोनों अलग अलग हो जाने से इसका भाग बनेगा, इसका ऊपर का भाग बन जाएगा, मान के चलो इस प्रकार से। ये एक बन गया इसके से, और इधर वाला जो भाग रहेगा इसका जो टूटा हुआ भाग है, मान के चलो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। दो बन गए इसमें, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रीजनरेशन। ये इधर वाला जो भाग है इसका, तो ये ऊपर वाला अपने आप रीजनरेट होते जाएगा, और यहाँ से जो ब्रेकअप इसका नीचे का जो भाग है ये रीजनरेट हो जाएगा। इस प्रकार से दो प्लेनेरिया ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। इसी को कहते हैं रीजनरेशन, ठीक है। अब इसके बाद में है बडिंग। बडिंग जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। उसके बाद में है बडिंग। बडिंग क्या होता है? इन केस ऑफ हाइड्रा, अंडर फेवरेबल कंडीशंस द
outgrowth is obtained on the body of the hydra organisms. ठीक है, and this outgrowth is called as bud. ठीक है, and from these buds is progressively grow. ठीक है, progressively and finally from the new hydra. उस बड से उस प्रोग्रेसिवली उसकी ग्रोथ होती है और फाइनली नया हाइड्रा बन जाता है. ठीक है, तो दिस न्यू हाइड्रा प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स बाय पेरेंट हाइड्रा. तो उसका जो पेरेंट हाइड्रा होता है वो उसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करता है. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टोटल ग्रोथ of the new hydra, these are separate from the parent hydra and grow independently. So in this way, the asexual reproduction of budding in case of hydra takes place. ठीक है, अब इसमें देखिए हाइड्रा जो है इसमें ऐसे टेंटेकल्स होते हैं बहुत सारे. ये हाइड्रा है. ठीक है, अब हाइड्रा जो है थोड़ा टेढ़ा मेरा बना दो इसको. कैविटी वगैरह जैसे ये हाइड्रा है. ठीक है, अब इस हाइड्रा में क्या होता है कि एक बड्स बन जाती है. ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी सी आउटग्रोथ बनती है. क्या बनती है? थोड़ी सी आउटग्रोथ. इस आउटग्रोथ को कहते हैं बड. ठीक है, और दिस आउटग्रोथ इज प्रोग्रेसिवली इंक्रीज ग्रो टेक्स प्लेस प्रोग्रेसिवली. बड ग्रो और प्रोग्रेसिवली क्या होती है? ग्रोथ होती जाती है और उसके बाद एक नया हाइड्रा बन जाता है. समझ में आ गया? ये नया हाइड्रा बन जाएगा यहाँ से. ठीक है, और इस नए हाइड्रा बनते तक फिर बात ये जब पूरी तरह ग्रोथ हो जाए इसकी तब ये क्या काम करेगा? यहाँ से सेपरेट हो जाएगा उससे और वो इंडिपेंडेंटली मतलब जीना शुरू कर देगा. तो नया हाइड्रा बन जाएगा. ठीक है, तो इस प्रकार से ये हाइड्रा में बडिंग होती है. ठीक है, एक हाइड्रा जो है हाइड्रा के बॉडी में ड्यू टू द सेल डिवीजन सम आउटग्रोथ टेक्स प्लेस एंड दिस आउटग्रोथ प्रोग्रेसिवली आउटग्रोथ एंड फाइनली फ्रॉम ए न्यू हाइड्रा. दैट टाइम this parent hydra provides the nutrients to the new hydra, and after the completion of the fully grown, this hydra is separated from the parent hydra and grow independently. ठीक है, इस प्रकार से वो सेपरेट उसकी अपनी लाइफ बना शुरू हो जाता है. ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मींस द प्लांट विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स. प्लांट्स में जो वेजिटेटिव द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जस्ट लाइक कौन से पार्ट्स? स्टम, रूट, लीव्स. ठीक है, ये वेजिटेटिव पार्ट्स है और इन वेजिटेटिव पार्ट्स से
क्या होता है कि नया ऑर्गेनिजम्स बनता है, उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अपने को मालूम है पोटैटोस में आइज होती है, पोटैटोस में क्या होती है, आइज होती है, और उस आइज से नया पोटैटो प्लांट्स, हम उसको जमीन में गाड़ दिया जाए, ग्रो कर दिए, तो वहाँ से नया पोटैटोस का प्लांट्स निकल के आएगा। ठीक है, द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ पोटैटोस बाय देयर आइज। ठीक है, उसको आँख कहते हैं, आलू होती है ना आँख, उस आँख से नया प्लांट्स पोटैटोस का बन जाता है। उसी प्रकार से ब्रायोफाइलम्स, जो इनकी जो लीफ है उसमें कुछ नॉचेस होती है मार्जिन में, और उस मार्जिन से तुम्हारे बुक्स में डायग्राम में देख लीजिएगा। ठीक है, और वहाँ से भी नया प्लांट्स का निर्माण होता है। ठीक है, फिर उसके बाद in case of some grasses and sugar canes there is the nodes होती है ना, इस प्रकार से शुगर कैन वगैरह में इस प्रकार से नोड्स होती है ना, तो इस नोड्स के ऊपर से भी नए प्लांट्स का, नए ऑर्गेनिजम्स का निर्माण हो जाता है, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, अब इसके बाद में है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशंस के लिए टेक ए पीस ऑफ ब्रेड और भाकरी, जो रोटी होती है भाकर, ठीक है, एंड कीप इट इन द ह्यूमिड प्लेस फॉर 2 to 3 days। यू ऑब्टेन सम फिलामेंट्स आर ऑब्टेन्ड देयर। ठीक है, वहाँ पे कुछ फिलामेंट्स अपने को देखने को मिलेंगे। टेक the filaments with the help of forceps under the compound microscopes, you see the filamentous structures of mucor। ठीक है, वो आप म्यूकर का वहाँ पे फिलामेंटस स्ट्रक्चर देखते हो, इस प्रकार से होगा, मान के चलिए फिलामेंट्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को नजर आएंगे। और इसमें हमको इसके ऊपर में स्पोरेंजिया दिखेगा। ठीक है, और इस स्पोरेंजिया, इसको स्पोरेंजिया कहेंगे, यानी इस स्पोरेंजिया देयर इज डेवलप से स्पोर्स, वहाँ पे किसका निर्माण होता है, स्पोर्स का निर्माण होता है। और आफ्टर द ब्रस्टिंग ऑफ दिस स्पोरेंजिया द स्पोर्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द एरिया एंड डेवलप्स ए न्यू ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हम जिसको कहते हैं ना अभी बासी रोटी हो गई या बासी ब्रेड हो गई, उसमें हम कहते हैं उसको बुरसी लग गई कहते हैं ना, वो उसी का एक भाग है जो अपने शरीर के लिए हानिकारक है, खाना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से ये उसमें फिलामेंटस बॉडी दिखती है म्यूकर की, तो इसको बोलेंगे हम स्पोरेंजिया। और इस स्पोरेंजिया के अंदर में क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, और फिर वो स्पोर्स क्या होती है, बर्स्ट वगैरह फट जाती हैं, और जितना जो एरिया है उस एरिया में वो स्पोर्स फैल जाते हैं और नए ऑर्गेनिजम्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पढ़े। सबसे पहले पढ़े फ्रेगमेंटेशन, दूसरा पढ़े रीजनरेशन, तीसरा पढ़े बडिंग, चौथा पढ़े वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और पांचवा पढ़े हम इसमें स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए, अब पढ़ेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आकुल विद द हेल्प ऑफ 2 जर्म सेल्स, मतलब 2 जर्म सेल मतलब मेल गमेट्स and
फीमेल गमेट्स ये दो जर्म सेल्स के द्वारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। एंड इन दिस रिप्रोडक्शन देयर इज टू प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस इज गमेट फॉर्मेशन, second is fertilization, ठीक है। अब इसमें गमेट फॉर्मेशन में क्या होता है, इन गमेट फॉर्मेशन gametes are formed by the process of meiosis। इस meiosis के में क्या होता है, the diploid chromosomes reduce to half, that is called haploid, ठीक है। जो ये ट्वाइस या डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिड्यूस होके हैप्लॉइड बन जाते हैं, ठीक है, दैट इज हैप्लॉइड, ठीक है। इस प्रकार से ये गमेट फॉर्मेशन इसमें होता है, ठीक है। अब गमेट फॉर्मेशन जो है, इसके बाद क्या देखे हमने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में occurs with the help of germ cells। germ cells कौन से हो गए, मेल गमेट्स एंड फीमेल गमेट्स, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो प्रोसेस होती है। सबसे पहला है गमेट फॉर्मेशन, ठीक है, यानी कौन से गमेट्स आते हैं, मेल गमेट्स और फीमेल गमेट्स, कौन से प्रोसेस से आते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ मेयोसिस, ठीक है। और उसके बाद मेयोसिस होने के बाद इस प्रोसेस में होता क्या है, द क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ, यानी आधे हो जाते हैं, आधे हो गए मतलब हैप्लॉइड हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में दूसरा है फर्टिलाइजेशन, ठीक। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मानते चलो मेल गमेट्स और फीमेल गमेट्स male gametes obtained from male parents and female gametes obtained from female parents, and मान के चलिए gametes निकला, the union of male and female gametes to form a zygote, zygote बनता है 2 यानी ट्वाइस यानी। फिर दिस zygote mitosis takes place by the mitotic division takes place in zygote to form an embryo, and from this embryo new individuals is obtained। समझ में आ गई बात, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन यूनियन ऑफ मेल गमेट्स एंड फीमेल गमेट्स टेक्स प्लेस टू फॉर्म ए जाइगोट, ठीक है। जाइगोट से क्या बन गया, जाइगोट में क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ जाइगोट का, और वो जाइगोट गामेट में कन्वर्ट हो गया एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो की ग्रोथ होने के बाद एम्ब्रियो से क्या बन गया, नया ऑर्गेनिज्म, नया इंडिविजुअल बन गया, ठीक है। अब इसके बाद में in this sexual reproduction two parents are involved in the reproduction, that type of reproduction is known as sexual reproduction, ठीक है। तो male gametes comes from male parents, female gametes comes from female parents, and और उसके बाद में दोनों तरफ से gametes आने की वजह से there is the recombinations, वहाँ पे recombination की genetically recombination की प्रोसेस होगी, तो therefore some character आने वाले जो coming new individuals have some same characters of their parents and other different characters is also formed,
ठीक है। वो कुछ माता पिता के कैरेक्टर्स जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण सब कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में आएंगे, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा क्या होगा, वेरिएशन होगा, ठीक है। ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन इज ऑब्टेन्ड इन देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ वेरिएशन आर यूजफुल टू एडजस्ट इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट टू दिस ऑर्गेनिजम्स। जब बदलते हुए और एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने का फायदा इस वेरिएशन से मिलता है। उसी के कारण वो ऑर्गेनिजम्स अपनी स्पेसीज का अस्तित्व जो है वो बनाए रख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन नेक्स्ट वीडियो।